जन्म लेकर जंगल की तरफ दौड़ गए। जी सुखदेव जी आए को जल्दी में 1 मिनट में सुनो। एक बार देव ऋषि नारद गए पार्वती जी के भगवान शंकर ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई और वही तोते ने यह अमर कथा सुनी। जब भगवान शिव ने त्रिशूल फेंका तो ये तोता श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास सरस्वती नदी के तट उनकी पत्नी जिनका नाम है देवी बिटिका जमाई ले रहे थे। तोता भीतर चलो गो। जब भगवान से वचन हरवा लिया कि तुम्हारी माया हमें नहीं गिरसेगी, तब श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। और वही सुखदेव आज गंगा के घाट पे आ रहे हैं परीक्षित जी को कथा सुनाने। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर पाले यति सुख देव कहाए, ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजा का मुनि राज कृपा के घन बरसाए, वेद समस्तोर शास्त्र सभी मुनि राज के मानस माही समाये। जैसे ही सुखदेव जी को देखा परीक्षित जी ने कह दिया म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और परीक्षित जी का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी इतने गदगद हुए कि भागवत में स्तुति करना ही भूल गए। कहां से प्रारंभ किया सुखदेव जी ने? द्वितीय स्कंद में पहला श्लोक पहले अध्याय का पहला शब्द श्री सुखदेव जी के मुंह से निकला है। कौन सा शब्द निकला? बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता या दिशुया परा। वह शब्द निकला सुखदेव जी के मुंह से। अच्छा, तुलसीदास जी ने रामायण कौन शब्द से चालू करी? वाह। पहला श्लोक क्या है रामायण का? वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वा शब्द क्यों निकला? विद्वान बैठे हो संस्कृत की भाषा में जो वा शब्द है वो दब्धाकार शब्द है, अमृतमय शब्द है। तुलसीदास जी जानते थे कि कलयुग रूपी नाग सबको डसेगा, इसलिए अमृत के शब्द से रामायण चालू कर दें। और सुखदेव जी भी जानते हैं कि परीक्षित को विष से डर है, इसे अमृत के शब्द से रामायण चालू कर दें, भागवत चालू कर दी। सुखदेव जी बोले परीक्षित बरियाने सते प्रश्न। परीक्षित, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाला क्या करे, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। सबको मरने हैं। अपनी हालत हो गई है रे उल्लू भाई। एक उल्लू बैठो तो पेड़े की डगार पे, वो पहुंच गई बिलज्जा। और जो उल्लू ने बिलज्जा को देखो सो उल्लू ने आंखें बंद कर ली और उल्लू ने सोची बिलज्जा भाग गई। अब बताओ उल्लू की आंख बंद करे से बिलज्जा भाग जाए और बिलज्जा ने उल्लू को खा लो। ऐसा ही अपने यहाँ बैठे उल्लू भाई के हमें मारने ही नहीं, हमें मारे और रोज देख रहे अपन मार को, फिर भी अपन ऐसे बैठे जैसे कारो कौवा खाए डटे होंगे, हमें मन नहीं नहीं। करते लोको हितम नृपो। परीक्षित, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करेगा। परीक्षित, मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तव्याश्चो स्मर्तव्यः। भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो और खूब भगवान को स्मरण करो। और भैया हम तो कहते हैं एक बार चाहे भगवान को भूल जज्जो, पर जो ने भूलियो कि तुम्हें मानने हैं। अगर तुम्हें जा खबर बनी रही कि हमें तैसे जाने हैं तो तुमसे कछु गलत हो ही नहीं सकता। नारायण कवि ने कहा है कि 2 बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, और नारायण मौत को दूजे श्री भगवान। मौत तो आएगी, गारंटी है, तो हमें फेर बदल नहीं हो सके। मनुष्य का तन मिला है, कोई गारंटी नहीं कि तुम पड़
पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो, गारंटी है मनुष्य बन गए सो पढ़ जाओ। मनुष्य का तन मिला कोई गारंटी नहीं तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य का तन मिला कोई गारंटी नहीं तुम नाम कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य का तन मिला कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा ब्याह हो जाए कि नहीं हो जाए। बताओ गारंटी है कि मनुष्य बन गए सो ब्याह हो जाए। अरे तुम अपनी तो छोड़ दे रे, अपने देश के कई राष्ट्रपति को ब्याह नहीं भाव, कई प्रधानमंत्रियों को ब्याह नहीं भाव, कई मुख्यमंत्रियों को ब्याह नहीं भाव, तुम कौन गिनती में लग रहे हैं। तो मनुष्य का तन मिला कोई गारंटी नहीं कि पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का तन मिला कोई गारंटी नहीं कि नाम कमाओगे कि नहीं। मनुष्य का तन मिला कोई गारंटी नहीं कि शादी होगी कि नहीं। पर मनुष्य का तन मिला है तो ये गारंटी है कि मरोगे जरूर। मरने तो पर है अगर मनुष्य बने हो तो कोशिश ये करना कि तुम्हारी मौत आवे, उस मौत के पहले तुम्हारे जीवन में मोहन आ जावे तो समझ लेना कि तुम्हारी मौत सार्थक हो गई। वरना मौत तो कुत्तों को भी आ है, मौत तो सांप को भी आ है, मौत तो जानवरों को आ है। पर मौत के पहले मोहन सिर्फ इंसान के कर्म के द्वारा आ सकता है। इसलिए कोशिश करना कि मौत ना आ पाए और पहले मोहन आ जाए। और मोहन आ गया तो मौत तुम्हारा उत्सव बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।